मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल का पहला आम खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 18 आयत से मैं आप सबके लिए खुदा के जिंदा कलाम की तिलावत करूंगा। तो जरूर है खुदा के कलाम की इन सच्चाइयों को, इन भेदों को हम अपनी जिंदगी में लें। बात आप गौर से सुन लें। आपको बहुत सारे लोग कलाम सुनाने वाले हैं। कोरिया के अंदर एक तंजीम है, शिन जॉन चर्च के नाम से उनका चर्च है। मैं बाकायदा इसको जो है अनाउंस भी कर रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि मुकाशफा यूहन्ना पर पूरा जो है नहीं खुला था, अब जो शिन जॉन है उस पर पूरा मुकाशफा खुला है। तो वो सही मुकाशफा बयान कर रहे हैं। बाकी तालीम वो सही देते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर जब वो मुकाशफा की तालीम देते हैं तो वो कहते हैं कि वो उसके ऊपर मुकाशफा खुल गया है, बाकी मुकाशफा जो है दूसरा यूहन्ना जो था उस पर पूरा नहीं खुला था। तो ये बात गलत है, ये बात गलत है। आखिर जमाना में ऐसा होगा, झूठे उस्ताद आएंगे और वो झूठी तालीमात देंगे, आपको मुख्तलिफ तरीकों से वो बहकाएंगे और मुख्तलिफ तरीकों से आपको खुदा के कलाम से हटकर तालीमात देने की कोशिश करेंगे, लेकिन देंगे वो इसी तरह ही जैसे कलाम में से, क्योंकि इब्लीस जो है वो रूप धार कर आता है। शैतान जो है मुख्तलिफ तरीकों से आपको खुदा के कलाम से दूर ले जाने की कोशिश करेगा, यहाँ तक कि वो सिजदे भी ऐसे आपसे करवाएगा कि आप बिल्कुल सही समझेंगे कि मैं बिल्कुल सही सिजदा कर रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है, अगर मेरे साथ पढ़े यूहन्ना के पहले आम खत में उसका दूसरा बाब और 18 आयत से चंद आयत हम पढ़ेंगे। लिखा है, ऐ लड़कों, ये आखिर वक्त है और जैसा तुमने सुना है कि मुखालिफे मसीह आने वाला है, उसके मुवाफिक अब भी बहुत से मुखालिफे मसीह पैदा हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये आखिर वक्त है। वो निकले तो हम ही में से, मगर हम में से थे नहीं, इसलिए कि अगर हम में से होते तो हमारे साथ रहते, लेकिन निकल इसलिए गए कि जाहिर हो कि वो सब हम में से नहीं है। और तुमको तो उस कदूस की तरफ से मसा किया गया है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सच्चाई को नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम उसे जानते हो और इसलिए कि कोई झूठ सच्चाई की तरफ से नहीं है। कौन झूठा है सिवा उसके जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। मुखालिफे मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। जो कोई बेटे का इनकार करता है उसके पास बाप भी नहीं, जो बेटे का इकरार करता है उसके पास बाप भी है। जो तुमने शुरू से सुना है वही तुम में कायम रहे। जो तुमने शुरू से सुना है अगर वो तुम में कायम रहे तो तुम भी बेटे और बाप में कायम रहोगे। कलामे खुदा के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। मसीह में मेरे अजीजों, आज का दौर बेशक उन अदवार की मुताबिक भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि उन अदवार में जब दाऊद था, जब उस जमाना में मूसा था, जब नूह था, जब इसी तरह मुख्तलिफ पीछे हम औकात में चले जाते हैं, तो तब भी बहुत सारे लोग अपने आप को साबित करना चाहते थे कि हम ही खुदा है और हम ही सबके लिए सब कुछ मुहैया कर सकते हैं। कोई दुनिया में और खुदा नहीं है। जो नजर नहीं आता वो उसको खुदा नहीं मानते थे, लेकिन हमारी हकीकत ये है और बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि जो ना नजर आने वाली बेजिस्म हकीकत है वो भी खुदा की कुदरत ही है। आमीन। वही खुदा की कुदरत है। क्यों? इसलिए कि हम खुदा को देखते नहीं, लेकिन वो मौजूद है, क्योंकि वो दुनिया के खुदा को समझते कि वो खुदा है जो ताकतवर है, जो महान है, जो सबसे उत्तम है, जो आला मर्तबे वाला है, जिसके पास सोना चांदी और हीरे जवाहरात के खजाने हैं, जो बादशाहियां कायम करने वाले लोग हैं, जो जंगजू हैं और जो बड़े ही तलवारबाज और अच्छे कदावर लोग हैं, वो खुदा हैं। तो उन्होंने उनको खुदा मानकर उनको सिजदा करना शुरू कर दिया।
नूह के दौर में भी ऐसा हुआ, तो बेईमान लोग जो है वो खड़े हुए और इब्लीस ने उनके वसीला से दुनिया को मगलूब करना शुरू कर दिया और दुनिया उनके पैरोकार हो गई। और उसके बाद नूह के दौर के बाद अब्राहम का जब दौर आया तो उस दौर में भी नबूकदनेस्सर आया, और उस दौर में अनूश का जब दौर था तो तब अब तारा का दौर आया। तारा के दौर के दरमियान में ही कूश की सरजमीन के ऊपर ही एक ऐसा बंदा खड़ा हो गया जिसने बाबल के बुर्ज को तमीर करने की कोशिश की, और बाबल का बुर्ज बनाने वाला बंदा वो फर्स्ट बंदा था जिसने दुनिया के ऊपर एक ऐसा शहर तमीर किया जो नक्शे के मुताबिक बनाया गया। और आज के जदीद दौर के लोग ये कहते हैं कि तब के दौर में भी उसने एक जदीद शहर जो है वो कायम किया था। तो सब लोग उसको बादशाह भी मानते और उसकी पूजा भी करते, और वो खुद भी देवताओं की पूजा करने वाला था। और उस दौर में अगर आप तालमुद की किताब पढ़ें, तालमुद यहूदियों की एक किताब है, अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें लिखा है कि उस वक्त में अब्राहम का सितारा उसे नजर आया, क्योंकि उसके नजूबी थे, उसके इसी तरह लोग थे जो सितारा शनास थे। उन्होंने अब्राहम का सितारा देखा और उन्होंने कहा कि एक शख्स आएगा जो तेरी बादशाही को खत्म कर देगा, तेरी बादशाही खत्म हो जाएगी। और उसने क्या किया कि उसको मारने के लिए एक प्लान किया। और तब के बेशक लोगों ने यह समझा होगा कि ये अब आखिर वक्त है, हम तो खत्म हो जाएंगे। और तारा ने भी कहा कि हमारा तो खात्मा हो जाएगा, इसके बाद हम बाकी ना रहेंगे। उसके बाद कई द्वार है और हर दौर में ऐसे ही लगता है कि ये आखिर जमाना है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में यहाँ पर यूहन्ना रसूल जब बयान कर रहे हैं कि ये आखिर जमाना है, तो तब आप देख लें 2000 साल पहले, 2023 साल पहले की ये बात है जब ये बाइबल मुकद्दस में लिखी गई है। लेकिन आज भी उसी तरह हम समझ रहे हैं कि आज ये क्या हो गया है, आखिर जमाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग आज ठट्ठों में इस बात को उड़ाते हैं। पतरस के दूसरे खत में अगर आप पढ़ें 3 बाब और 3 आयत है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जमाने गुजर गए हैं, उसका वादा कहाँ है, वो तो अभी तक नहीं आया। क्योंकि आखिर जमाना में क्या होगा, यीशु मसीह जमीन पर आएंगे। लेकिन कई लोग ये कहते हैं, पतरस के दूसरे खत में आप पढ़ लें, दूसरा खत पतरस का और उसके 3 बाब की 3 आयत है, जो कहते हैं कि जमाना गुजर चुका है लेकिन अभी तक उसके आने का वादा कहाँ गया है, वो तो अभी तक नहीं आया। आज भी हम कहते हैं ये आखिर जमाना है। आज से दाऊद का दौर था तब भी कहा गया कि आखिर जमाना है, नूह के दौर में भी कहा गया कि ये आखिर जमाना है और उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। कईयों ने कहा कि आज ही खत्म हो गई है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इस्राएल के दौर में भी ऐसा हुआ। लेकिन आज भी बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि जब तुम देखो कि लोग नाफरमानी की तरफ बढ़ रहे हैं, जब तुम देखो कि बच्चे माँ बाप के नाफरमान हो चुके हैं, जब तुम देखो बेरा रवि जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जब तुम देखो लोग खुदा की इबादत को छोड़कर दुनिया की चीजों की इबादत करना पसंद कर रहे हैं और दुनिया की दौलत और इशरत की जिंदगी को पसंद कर रहे हैं, तो तुम समझ जाना कि ये क्या है, आखिर जमाना है। यीशु मसीह ने खुद भी निशानियां बताई, लेकिन यहाँ पर यूहन्ना रसूल ये कहते हैं कि आखिर जमाना में क्या होगा कि मुखालिफे मसीह पैदा हो जाएंगे। एक और निशानी जो यहाँ पर बयान की गई है, और यहाँ लिखा है कि आखिर जमाना में मुखालिफे मसीह पैदा होंगे। वो मुखालिफे मसीह हैं जो आज भी ये कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं है, जो ये कहते हैं कि बाप और बेटे की हकीकत नहीं है। कल भी मैं एक मैसेज सुन रहा था, एक शख्स ये बयान कर रहे हैं कि मसीही लोग ये कहते हैं कि मरियम और यीशु और इसके बाद बाप जो है, इनका खुदा जो है, ये तीनों एक है, 3 में 1 और 1 में 3 है। हालांकि वो तसलीस को उल्टा बयान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि वो इसको मानते हैं, इसलिए वो कुफ्र बकते हैं। ये उनका ईमान अच्छा नहीं है, क्योंकि खुदा तो सिर्फ एक ही है। तो क्या हम 3 खुदाओं को मानने वाले लोग हैं? कितने खुदाओं को मानते हैं हम? कितनों को मानते हैं? हालेलुया। कितनों खुदा को मानते हैं हम? सिर्फ एक खुदा को मानते हैं जो आसमान और जमीन का खालिक है, और जमीन और आसमान के साथ साथ हम सबको बनाने वाला है, और दुनिया की हर चीज उसने पैदा की है। बेशक वो नजर नहीं आता, लेकिन बेजिस्म वो हकीकत है, और वो छूता भी है, बोलता भी है। यशायाह नबी के सिफा में लिखा है कि वो हमें हर तरह
ज़बूर नंबर 91 में लिखा है, उसकी आखिरी आयत है, खुदावंद कहते हैं अगर तू मुझसे दिल लगाएगा तो मैं तेरी दुआ का तुम्हें जवाब दूंगा। तो वो जवाब देने वाला भी है, वो छूने वाला भी है, और वो खुदा आज भी मौजूद है, तब भी मौजूद था और हमेशा तक मौजूद रहेगा, क्योंकि उसमें ज़वाल नहीं है, वो तब्दील भी नहीं होता, क्योंकि ला तब्दील खुदा है। और खुदा का कलाम इस बात को साबित करता है, वो हमेशा से हमेशा तक अबद खुदाबंद है। हालेलुया। और उसमें कभी ज़वाल नहीं आया। और जो लोग इस बात का दावा करते हैं और इस बात के लिए वो इल्जाम लगाते हैं मसीहों पर कि वो एक खुदा को नहीं मानते, तो मेरे अजीजों, हम एक खुदा को मानने वाले, और ये उनके लिए बास लोगों के लिए हकीकत बात हम साबित कर सकते हैं, इसलिए कि वो खुदा जिसको हम मानते हैं उन्हीं को यहूदी मानते, उन्हीं को मुस्लिम मानते, उन्हीं को दूसरी कौमें भी जो है मानती हैं, लेकिन हमारा मानने का अंदाज जो है फर्क है और उनका मानने का अंदाज फर्क है। इसलिए कि हमने खुदा की वो हकीकत देखी है जो खुदा ने खुद कही थी, क्योंकि उसने बाइबल मुकद्दस में इंसान के बचाने के लिए खुद ये इंतजाम किया, लेकिन खुद तो जमीन पर वो नहीं आ सकता था, उसने इंसान के लिए एक ऐसा आसान तरीका इख्तियार किया, आसान तरीका उसे दिया ताकि वो मेरे पास वापस लौट आए, क्योंकि खुदा खुद इंसान से मोहब्बत रखता है और उसने बड़ी मोहब्बत से इंसान को बनाया। हालेलुया। क्या आप इस बात को आप समझते हैं कि एक बच्चा जब वो कोई खिलौना मिट्टी से बना ले, आजकल तो नैलॉन के खिलौने और बच्चे वो पकड़ते हैं और उनसे खेलते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा मिट्टी से खिलौना बना ले और कोई शख्स उसको ढा दे तो बच्चा क्या करेगा? क्या करेगा? ऊंची बोले रहा, रोएगा, चलाएगा, जहां तक कि वो किसी के गले पड़ जाएगा, वो उसको मारेगा भी कि तूने मेरे इस खिलौने को क्यों खत्म किया, क्यों खराब किया, यहां तक कि लड़ाई झगड़े तक भी बात चली जाएगी। और हकीकत में क्या है कि उसने एक खिलौना बनाया छोटा सा, तो वो कौन है? छोटा सा बच्चा है, लेकिन खुदा ने इंसान को जब बनाया है तो उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। तो कितनी मोहब्बत से उसने बनाया। बच्चे की भी मोहब्बत उस खिलौने के अंदर है, लेकिन खुदा की मोहब्बत किसके अंदर है? इंसान के अंदर, जो उसने बनाया है। तो इंसान को कैसे उसने बनाया है? कोई कमजोर बनाया है? कोई कमी छोड़ी है? उसके अंदर कोई ऐसी कमी छोड़ी हो कि इंसान कहे? बेशक कई कहते हैं कि मुझे उस खुदा ने उस तरह क्यों नहीं बनाया, मेरे अंदर ये कमी छोड़ दी है। लेकिन मेरे अजीजों, कोई शख्स भी है, अगर कोई आदम भी है, किसी किस्म की उसकी लाइफ है, आप उसको कहे कि आप ठीक नहीं है, तो वो इस बात को कभी भी कबूल नहीं करेगा। और अगर आज हम इस बात को अपनी जिंदगी में लें कि खुदा ने मेरे अंदर कोई कमी छोड़ दी है, तो ये कोई शख्स मुझे साबित नहीं कर सकता कि खुदा ने उसके अंदर कोई कमी छोड़ी। खुदा ने उसे मुकम्मल कामिल इंसान बनाया, और अब इस इंसान को गिराने वाला जो है, उस इंसान को ढाने वाला, उसको खराब करने वाला, उसको बर्बाद करने वाला, अगर बर्बाद करता है, खराब करता है, तो क्या खुदा उसको बर्बाद नहीं करेगा? खुदा जरूर है, उसको उसका बदला जरूर देगा, लेकिन खुदा उसके लिए, इंसान के लिए, क्योंकि खुदा इंसान को मोहब्बत करता है और वापस अपने साथ उसको मिलाना चाहता है, तो इसलिए उसने फिर एक इंतजाम किया, और वो आसान इंतजाम जो है वो किया ताकि खुदा के पास वापस इंसान लौट जाए। पैदाइश की किताब में हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम पूरी बाइबल को जब पढ़ते हैं तो बाइबल का मकसद ही ये है कि इंसान वापस खुदा तक चला जाए, लौट जाए। और खुदा ने एक इंतजाम किया। कलाम खुदा में लिखा है, पैदाइश की किताब 3 बाब 15 है, ये पेशनगोई है यीशु मसीह के पैदा होने की, कि मैं औरत की नस्ल में से तेरे लिए एक पैदा करूंगा जो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। और औरत की नस्ल से खुदा ने वो इंतजाम जो है वो करवा दिया। और वो कौन है? आखिर जमाना में हम अब जब पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में तो उसकी पेशनगोई पूरी होती है। जब हम पिछले दिन में क्रिसमस जो है मना रहे हैं तो उसकी पेशनगोई पूरी हुई कि वो औरत की नस्ल से पैदा हुआ। इसलिए पैदा हुआ ताकि वो सबके लिए जान दे और उसके मार खाने से हम शिफा पाएं और
خدا کے پاس لوٹ سکے جس نے ہمیں بنایا ہے. اور اس لیے وہ درمیانی جب آیا تو آج کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کو خدا مانتے ہیں. ہم یسوع مسیح کو خدا مانتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ کامل خدا بھی ہے اور کامل انسان بھی ہے, کامل بشر بھی ہے. وہ جہان میں اس لیے آیا کیونکہ خدا نے یہ انتظام کیا تھا کہ کلمہ مجسم ہو اور وہ ہم سب کے درمیان آئے تاکہ وہ ہمیں پاک کرے اور اس گناہ سے ہمیں پاک کر کے جو ابلیس نے ہماری زندگی میں پیدا کیا واپس ہمیں پاک خدا کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ ملا سکے. کیونکہ وہ محبت خدا کی اس وقت بھی اسی طرح تھی, آج بھی اسی طرح اور ہمیشہ تک اسی طرح ہی رہے گی. اس نے اپنے بیٹے کو اس جہان میں بھیجا, لیکن اب کئی مخالف مسیح پیدا ہو چکے ہیں جو اس بات کی خاص وہ پیشنگوئی پیدا کر رہے ہیں, وہ خوشخبری اپنے آپ کو کہتے ہم دے رہے ہیں کہ نہیں مسیح خداوند جو ہے وہ خدا نہیں ہے. کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ نکلا اس میں تھا, اس میں سے تھا اور وہ خدا ہی تھا. اس لیے کیونکہ باپ پہلے بے شک وہ زمین پر نہیں آ سکتا تھا لیکن اس نے ایک جسم اختیار کیا, ایک ہمارے لیے ایک بدن تیار کیا تاکہ وہ بدن ہمیں بھی اپنے ساتھ پاک کر کے اپنے باپ کے ساتھ ہماری رسائی کرواتا ہے. ہاللیلویا. تو وہ مخالف مسیح جو ہیں اخیر زمانہ میں اب کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں گرانا چاہتے ہیں, ہمیں خدا سے دور لے جانا چاہتے ہیں, بائبل مقدس کی تعلیمات سے ہمیں ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ ہم کبھی اس کی طرف واپس نہ لوٹیں. لیکن یوحنا رسول جو ہے اس بات کے لیے ہمیں بار بار بیان کرتا ہے کہ وہ جھوٹے خدا ہمیں خدا کی اس محبت سے کبھی جدا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا روح ہمارے اندر یہ پہچان پیدا کرتے ہیں. اگر آپ یوحنا کے پہلے ہی خط کے اس کی چوتھے باب کی میرے ساتھ دوسری آیت سے پڑھنا شروع کریں تو لکھا ہے, بلکہ پہلی سے پڑھ لیں تاکہ زیادہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے. اے عزیزو, ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں, کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں. خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا وہ خدا کی طرف سے, اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں. اور یہی مخالف مسیح کی روح جو یسوع کا اقرار نہیں کرتی وہ مخالف مسیح کی روح ہے. کوئی بھی ہے, چاہے وہ کلیسیا میں سے ہے, چاہے وہ باہر کی کلیسیاؤں سے ہے, چاہے وہ غیر قوموں میں سے ہے, چاہے وہ کسی بھی امت سے ہے, وہ مخالف مسیح کی روح ہے جو مسیح کا اقرار نہیں کرتے. بے شک کئی لوگ اتنا مانتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح ایک اچھا نبی ہے, ایک اعلیٰ نبی ہے, شفا دینے والا ہے, ساری قدرت اس کے پاس ہے, لیکن یہ نہیں مانتے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. بیٹے کا مطلب ہے نکلا ہوا. بیٹے کا کیا مطلب ہے؟ فارسی کا لفظ ہے. خدا کا مطلب وہ ہستی جو کسی نے پیدا نہیں کی, یہ بھی فارسی کا لفظ ہے. اور باپ جس کا مطلب ہے تخم. عبرانی میں اگر آپ باپ کو آپ دیکھیں گے تو وہاں پر جو اس کا مطلب لکھا ہوا تخم لکھا ہوا ہے, لیکن بیٹا جو ہے اس کا مطلب ہے تخم میں سے نکلا ہوا. ماں کا مطلب ہے جڑ, کہ وہ اس ماں اور اس باپ کا تخم ہے جو بے شک زمین پر جسم تو رکھتے ہیں لیکن بیٹا ان میں سے تخم کے طور پر نہیں پیدا ہوا بلکہ وہ صرف ان میں سے نکلا ہوا. اور باپ ہم اس لیے خدا کو کہتے ہیں کیونکہ ہم بھی اس میں سے ہی, کیونکہ اس نے اپنا روح ہر بشر کے اوپر نازل بھی کیا ہے اور ہر بشر کے اندر اس نے اپنا دم بھی پھونکا ہے. وہ روح القدس کی بھی بات ہے اور اس کے دم کی بھی بات ہے. یہ اس کی محبت کا عنصر ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ ہمیں اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا ہے, اور یہ خدا کی محبت کا پھر اس نے اپنا دم بھی ہمارے اندر پھونکا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کا یہاں پر زمین پر آنا یہی ہے کہ اس دم کے سے خدا محبت کرتا ہے اور خدا ہماری ہر ایک زندگی کے اس پہلو کو اچھا بنانا چاہتا ہے تاکہ ہم مسیح خداوند کی اس محبت کو اپنے ساتھ لے کر خدا کی محبت میں ہم ضم ہو جائیں, اس میں ہم جو ہے وہ اسی طرح واپس لوٹ جائیں جیسے خدا یہ چاہتا تھا.
तो यीशु मसीह ने साबित करने की कोशिश की, उसने कहा जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है, बाप और मैं एक हैं। और इसी तरह रूह कुदुस के बारे में लिखा है कि रूह कुदुस भी उसने भेजा और उसमें से आया। और रूह कुदुस के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि बेशक अब मैं तुम्हारे दरमियान में हूं, फिर मैं तुम्हारे अंदर हूंगा। और वो रूह कुदुस की सूरत में आज काम करता है, इसलिए कि उसने कहा कि वो बादशाही जिसको तुम ढूंढ रहे हो, पहले उसने कहा कि वो बादशाही तुम्हारे दरमियान में है। जो अपने बारे में उसने कहा ये बादशाही अगर चली भी जाएगी तो मैं फिर तुम्हें उस बादशाही में दोबारा वापस ले जाऊंगा। और वो बादशाही आज भी अपनी कायम करना चाहता है और कायम है, और वो चाहता है कि हमारे दिलों के अंदर भी उसकी बादशाही कायम हो जाए। आमीन। तो वो कायम रखना हमारा भी फर्ज है, क्योंकि उसने हमारे लिए जान दी और ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। यशायाह नबी शिफा में 58 बाब में लिखा है कि अगर वो हमारे लिए जान ना देता तो वो कभी हम खुदा बाप के साथ वापस मुंसलिक ना होते और हमारा राब्ता कभी उसके साथ वापस बहाल ना होता। और पौलुस रसूल ये कहता है कुरिन्थियों के खत में कि उसने अपना कफारा इसलिए दिया। रोमियो के खत में लिखा है कि हम उस कफारे की वजह से ही आज भी खुदा के हुजूर में मकबूल नजर ठहरते हैं। कफारे का मतलब है कि हमारे ऊपर उसने पर्दा एक डाला है, ढांप दिया है हमें, ताकि खुदा की नजर जो है निगाह करम हमारे ऊपर पड़ी रहे। अगर वो हमारे लिए कफारा ना देता तो खुदा की निगाह करम भी हमारे ऊपर कभी ना आती। और पौलुस रसूल और यूहन्ना रसूल की तालीमात एक गहरे उन भेदों को बयान करती हैं जिनके बारे में यहूदी जो थे वो नहीं मानते थे। उस वक्त के उस्ताद और मुअल्लिम इस बात को नहीं मानते थे कि यीशु मसीह ही दुनिया का बचाने वाला और नजात दहिंदा है, और दुनिया के लिए वो इसलिए आया ताकि वो खुदा के पास ले जाएं। वो कहते कि वैसे भी हो सकता है कि हम चले जाएं, लेकिन एक वक्त आएगा कि खुदा हमारे लिए सब कुछ इंतजाम करेगा। लेकिन उनके लिए अभी वक्त आने वाला है, हमारे लिए वो वक्त आ चुका है, अभी भी मौजूद है। अगर आज भी हम यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं और उसे वो भेजा हुआ वसीला मानते हैं जो खुदा ने भेजा ताकि हम वापस बहाल हो जाएं, तो बेशक आज ही वो हमें निजात दे सकता है, आज ही हमें बहाल कर सकता है, आज ही वापस हमें खुदा के साथ उसी तरह मिला सकता है। आज हमारे बदन और रूहें वो पाक कर सकता है। इसलिए ही तो लिखा है कि अगर तू ईमान लाए और तू और तेरा घराना, आज ही कबूलियत का दिन है और आज ही निजात का दिन है। और हम इस बात के लिए आज भी इस बात का ऐलान करते हैं कि जो यीशु मसीह को अभी तक उसका बेटा नहीं मान चुके, अभी तक उसको ये समझते हैं कि वो आम सी हस्ती थी, आया और इस दुनिया में वापस लौट जाएगा, तो ये उनका फहम है, ये उनके तालीमात जो है वो सही नहीं है। जरूर है अपने आप को वो दुरुस्त करें। और अगर वो झूठ बोलते हैं तो बेटे का जो इनकार कर रहे हैं, आज भी उनके लिए ये ऐलान है कि वो अगर बेटे को कबूल कर लेंगे तो यीशु मसीह खुदा बाप को कबूल कर लेंगे। अगर यीशु मसीह को कबूल करेंगे तो उस बरकत को पा लेंगे। अगर यीशु को कबूल करेंगे तो वो उस फरदौस में दाखिल किए जाएंगे। यीशु को कबूल करेंगे तो वो बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। अगर यीशु मसीह को अपना शख्स निजात कबूल करेंगे तो वो खुदा बाप की उस बरकत को वापस अपनी जिंदगी में ले सकते हैं जो इब्लीस ने इंसान से दूर कर दी थी। और यीशु मसीह दरमियानी बना ही इसलिए था, आया ही इसलिए ताकि खुदा के साथ हमारी सुलह करा दे। और मुबारक है वो लोग जिनके दरमियान यीशु मसीह आए और उन्होंने उसे कबूल किया और उनकी सुलह वापस खुदा बाप से हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। और आज का जमाना जो है इसमें आपको लोग बहुत ज्यादा ऑफर्स देंगे, बहुत ज्यादा ऑफर्स देंगे। जैसे उस वक्त मूसा को ऑफर्स दी गई, जैसे अब्राहम को ऑफर्स दी गई। आपको पता है मुकद्दस मूसा को फिरौन ने ऑफर्स दी थी। कौन कौन सी ने मूसा को, मुकद्दस मूसा को ऑफर्स दी थी? कौन कौन सी? बादशाही की। वो तो पहले बादशाही में से निकला था, क्योंकि बादशाही में था ना, वो तो महल में पला, महल में रहा, और वो बेटा था उस वक्त में बादशाह के बहन का बेटा था, और वो तो जरूर जो है बादशाही था, लेकिन उसने ठुकरा दी। उसके बाद फिरौन ने बहुत ज्यादा उसे ऑफर्स की। क्यों? इसलिए कि खुदा ने कहा मूसा से जाकर मेरे लिए बात कर और उनको कह, मूसा को कह, फिरौन को कह कि ये लोग मेरी इबादत के लिए जाएंगे और तू इनको वक्त दे
और उसने जाकर कहा, तो उसने कहा ठीक है आप लगे चले जाओ। और कितने लोग जाना? सिर्फ मर्द ही मर्द चले जाओ और औरतें और बच्चे तुम्हारे इधर ही रह जाए। तो उसने क्या कहा कि मैं खुदा से कहता हूँ, जाकर खुदा से पूछता हूँ और फिर बताऊंगा। जब खुदा के पास गया तो खुदा ने उसे बेशक दोबारा वापस भेजा। उसने कहा मैंने तुझे ऐसा नहीं किया। तो ये फरौन की ऑफर थी, इसलिए वो कहता है अगर जाओगे इबादत करने जाओ, लेकिन तुम्हारे मर्द जाएं, औरतें और बच्चे ना जाएं। हम उनकी हिफाजत करेंगे, खाने देंगे, उनके लिए अच्छा इंतजाम करेंगे और बहुत कुछ होगा, तुम चले जाओ। तो खुदा ने कहा नहीं, बच्चों और औरतों को और हर चीज को ले और मेरी इबादत के लिए उस इलाका में चला जा, मैं जो तुझे देता हूं। फिर गया और फिरौन ने कहा ठीक है ऐसा करते हैं कि आप चंद लोगों को, चंद बच्चों को, चंद औरतों को ले जाओ, बाकियों के लिए हम इंतजाम करेंगे। तो खुदा ने कहा नहीं, इसको कह दे कि नहीं सब जाएंगे। फिर वो गया तो उसने कहा चलो ऐसा करते हैं, चंद मर्द रह जाओ, चंद औरतें और बच्चे जो अपने साथ ले जाओ और जाकर। और फिर कहा कि नहीं मानो सुबह इधर रहने दो, तुम चले जाओ। खुदा ने कहा नहीं, उसको कह दो कि सब जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। तो फिर लिखा है उसके बाद खुदा ने उसे फाइनली ये बात कह दी कि सब लोग जाएंगे। उसने इनकार किया। फिर 10 आफतें आई। वो 10 आफतें उनके 10 देवता थे जो ये वो समझते थे कि हमारे ये खुदा है, यही हमें बचा सकते हैं। खुदा ने उन आफतों को जब भेजा तो उन खुदाओं की खुदाई को नेस्तो नबूद किया उनके सामने और उनसे कहा कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, इनका खुदा हूँ, पूरी दुनिया का खुदा हूँ। और ये फिरौन ने मान लिया। उसने कहा तुम्हारा खुदा बड़ा खुदा है, जाओ जाकर उसकी इबादत करो, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि वो उन खुदाओं को बड़े खुदा मानते थे, लेकिन जो खुदा मूसा का खुदा था वो उन सब खुदाओं से बड़ा था, आला और उत्तम था। और फिर लिखा है कि वो बच्चों को सबको लेकर वो इबादत के लिए निकले। लेकिन खुदा ने मूसा से कहा इसकी किसी ऑफर को कबूल नहीं करना। आज हम ऑफर्स कबूल कर लेते हैं, हम करते हैं कि नहीं करते हैं ना? ऑफर्स कबूल नहीं करते? करते हैं। कैसे? जैसे फिरौन ने कहा मर्द चले जाओ और औरतें और बच्चे नहीं जाएंगे। आजकल जरा उल्ट चला हुआ है, कहते हैं मर्द घर रहेंगे ते औरतें और बच्चे चर्च जाएंगे। हाँ, आज ऑफर कबूल कर रहे हैं। जरा थोड़ा उल्ट हो गया काम। औरतों की तादाद बातों में, बच्चों की तादाद, कई माँ बाप ऐसे होते हैं बच्चों को भेज देते हैं, खुद नहीं जाते हो, पता कि जाओ जाके पादरी उछाओ। वो बच्चों को भेज देते हैं, खुद घर रहते हैं नहीं, तुम्हारे कपड़े धोने ने, ये करना है वो करना है। वो ऑफर आपस में इब्लीस जो है उनको ऑफर्स देता है। तब फिरौन देता था, अब इब्लीस दे रहा है उनको। कोई बात नहीं, अगले द्वार चले जाना। वो बंदे ही कहता मैं अगले द्वार टुट जाऊंगा, ठीक है तुसी हो आओ। कई बंदे मैं कपड़े धोना, तू जा हुण चल। है कपड़े धोने वाले? नहीं है। कई भैना दिया ने हाथ खड़ा किया तो जाने सख्ती आ जाना। हाँ, आज ऑफर्स हैं, लेकिन कलाम में क्या लिखा है? खुदा ने उनको क्या कहा? सब ने जाना। क्या कहा? सब ने जाना है। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब क्या करेंगे? मेरी इबादत करेंगे। और इबादत को अव्वल दर्जा देना ये हमारा फर्ज है। और आज ऑफर्स दे रहा है वो। आज कई जो है तरीकों से आपको जो है वो उकसा रहा है, कई तरीकों से आपको वो अजीब जो है वो मामलात में पेश वो आपको डाल देता है। आप इबादत के लिए नहीं जाते। लेकिन कलाम खुदा में लिखा है उस वक्त खुदा के लोगों ने ये ऐलान किए, बातें की। उन्होंने कहा अब रही मेरी और मेरे, ऊंची जरा आवाज आनी चाहिए, अब रही मेरी और मेरे। तो घराने की बात है कि मेरी बात नहीं, सिर्फ मैं ही चर्च जा सकता हूँ, मैनू ही इजाजत है चर्च जाने दी, बाकी कोई नहीं जा सकता। खुदा ने दरवाजे खोल दिए सबके लिए। सिर्फ मर्द जो है वो नमाज नहीं पढ़ सकते, इबादत नहीं कर सकते, औरतें भी और बच्चे भी। यहूदियों की औरतें जो थी वो हैकल के अंदर नहीं जा सकती थी। आज भी गैर कौमों की औरतें जो वो हैकल के अंदर, उनके घर जो खुदा के घर बनाए हुए हैं उनके अंदर इबादतें करने के लिए नहीं जा सकती। ये
औरतों के पास भी है, और ये हक बच्चों के पास भी है, और ये हक मर्दों के पास भी है कि वो खुदा के घर में जाए, उसकी इबादत करे, उसके फर्जंद, उसके बेटे और बेटियां कहलवाए। और ये फजल की बात है, और उसके फजल से सब उसकी इबादत कर सकते हैं। हालेलुया। और जो मुखालिफे मसीह हैं वो ये नहीं मानते, नहीं, बंदे में इख्तियार है कि वो सिर्फ खुदा के घर में जा सकता है, औरत नहीं जा सकती। औरत भी आ सकती है, मर्द भी और बच्चे भी उसके घर में उसकी इबादत। कलाम में लिखा है कि वो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें सब लोग। और जोएल नबी के सिफा में लिखा है कि तुम्हारे बच्चे और बेटे और बेटियां, बेटे और ये बेटे बेटे सिर्फ बेटे और बेटियां जो है आखिर जमाना में क्या करेंगी। तो ये आखिर जमाना है, इसी आखिर जमाना में मुखालिफे मसीह भी खड़े हो चुके हैं ताकि वो मसीह का इनकार करवाएं और झूठी तालीमात दें ताकि लोग खुदा की इबादत ना करें। और जैसे यहाँ लिखा है वो हम में से थे लेकिन हम में से निकले, लेकिन हम में से है नहीं थे, इसलिए खुदा ने उनको उनसे जुदा कर दिया और वो उनसे निकल गए। आज भी मैं इस बात के लिए जरूर ये चाहता हूँ कि आप भी खुदा को मानने वाले लोग हैं, इस बात को आप समझते हैं, और खुदा भी हमें चाहता है कि हम खुदा के रहें और उसी में जिंदगी गुजारे। मुकाशवा की किताब उसका 2 बाब मेरे साथ निकाले और 2 आयत जो है मैं आप सबके लिए जरूर पढ़ना चाहूंगा और इसके बाद मैं इसको बंद करूंगा। और लिखा है 2 बाब मुकाशवा किताब और उसकी 13वीं आयत से कि मैं ये तो जानता हूँ कि तू शैतान के तख्तगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है, और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतपास तुम में से उस जगह कत्ल हुआ था जहाँ शैतान रहता है, उन दिनों में भी तू मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया, लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए शिकायत है मुझे इसलिए कि तेरे यहाँ बाज लोग बालाम की तालीम मानने वाले हैं, जिनने बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी थी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानी खाएं और हरामकारी और चनाचा। तेरे यहाँ भी बाज लोग इसी तरह नकलियों की तालीम मानने वाले हैं, बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तो खुदावंद कहते हैं जो गालिब आए मैं उसे पशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा, उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके मानने वाले के सिवा कोई नहीं जानता। तो इसलिए खुदा ये जानता है कि हमारे दरमियान में बहुत सारे अबलीस के माजगा से निकले हुए हैं जो गलत तालीम देते हैं और बलाम और बलक की तालीम जैसी तालीमात देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि खुदा खत्म हो चुका है, उसका वजूद नहीं है। अब दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी मदद जो है वो हमारे लिए मौजूद है, उसी के वसीला से हम जिंदगी बसर करेंगे। तो हम ऐसी तालीमात में ना जाएं। यहाँ लिखा है कि वो तालीम तुम्हें गिरा देगी, और तीमुथियुस के 2 खत में लिखा है कि वो हेकला की तालीम की तरह है, वो गनास्तियस है और ऐसी फिलॉसफी है जो आपको खुदा से दूर ले जाएगी, और ऐसे है जैसे लकड़ी को घुन लग जाता है, ऊपर से वो अच्छी नजर आती है लेकिन अंदर उसके खत्म हो चुकी होती है, और जब भी तूफान आता है हल्का सा हाथ लगने से वो गिर जाती है। इसलिए वो ईमानदार जो लोग उस तालीम में गिर जाते हैं, ऊपर से तो मसीही नजर आते हैं लेकिन अंदर बिल्कुल वो खत्म हो चुके होते हैं। खुदा उनके लिए ये बयान करता है कि वो बेशक है अकला की बीमारी, ऐसे जैसे एक कैंसर की बीमारी है, उस बीमारी में मुब्तला हो गया, वो गनास्तियस की तालीम है, इसलिए उसको ना माने और मसीह खुदावंद पर वो जो तालीम तुम्हें दी गई है उस पर ईमान रखो, नहीं तो ऐसा होगा कि वो उसके मुंह से निकलने वाली तलवार आकर उनको भी सजा देगी और जो उसके मानने वाले हैं उनको भी सजा देगी। तो वो शैतान की जमायत के जो लोग हैं, कहते तो हैं हम मसीह है, शक्ल भी मसीहों जैसी है, अकल भी मसीहों जैसी है,
बोलना भी मसीहों जैसा है, चलना फिरना भी उनका मसीहों जैसा है, लेकिन ईमान जो है वो मसीहों जैसा नहीं है। क्योंकि मसीह ये ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वो उसमें से निकला है, हमारे लिए आया है ताकि वो जान दे, मार खाए, और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है और हमेशा की जिंदगी पाई है। हालेलुया। जितने मर्जी मुखालिफ मसीह आ जाएं, आप कभी उनकी तालीम पर अमल ना करना। खुदा आपको बरकत दे और हमेशा इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आंखें बंद करेंगे और